हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। पहले हम बी सी को 6 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं। बी सी, पहले मैंने 2 पॉइंट्स निकाला। अब 0 से लेकर 6 तक ज्वाइन करना है। इसका नाम रखना है बी सी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करना है? 6 सेंटीमीटर। अब एंगल ए बी सी डालना है 60 डिग्री। कंपास को उठाना है, एंगल डालना है 60 डिग्री। कहां पर? बी पर। ए बी सी, बी बीच में है, ए और बी के बीच में है, तब बी पर 60 डिग्री डालना है। कंपास को खोलना है, या आपकी मर्जी कितना खोलना है, फिर मेन आर्क डालना है ऐसे। अब स्टूडेंट्स ये मेन आर्क लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पर मैच हो गया। अब कंपास रखना है उसी पॉइंट पर। ये वाला 60 डिग्री देगा। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, पी से लेकर इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं, तब आपको ये 60 डिग्री मिलेगा। यहां से आपको ये 8 नाम रखने इसको, मगर एक कहां पर आएगा? अब आपको ए बी 5 सेंटीमीटर डालना है। ए बी, कंपास को उठाना है, 5 सेंटीमीटर आपको ये खोलना है। कहां पर कंपास को रखना है? बी पर। अब जहां पर ये मैच हो जाएगा वहां उसका नाम रखना है ए। ये यहाँ पर ए है। ए बी 5 सेंटीमीटर हमने रखा। एंगल ए बी सी 60 डिग्री है और बी सी कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ए को हम ज्वाइन करेंगे, ये आपको ट्रायंगल बनेगा। इसके बाद हमें क्या करना है? देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4। अब स्टूडेंट्स इस वाले रेशनल नंबर को नजर रखना है। बी से लेकर हमें एक रे डालना है। वो रे बी के साथ, एंगल बी के साथ एक्यूट एंगल बनाना चाहिए। इस रे को हमें नाम रखना है एक्स। बी एक्स बना। अब आपको क्या करना है? इस बी को 4 हिस्से करने, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास, रेशनल नंबर हमारे पास 3/4 है। इसमें 4 सबसे बड़ा है, 4 हिस्से इसको कर रहे हैं। ये हो गया B1। अब यहाँ पर रखना है, ये हो गया B2। अब यहाँ पर रखना है, ये हो गया B3। अब यहाँ पर रखना है, ये हो गया B4। अब इसे डालना है B4। अगर स्टूडेंट्स ये इस रेख को थोड़ा बाहर आया, तब आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, इसका कोई इश्यू नहीं है। फिर यहाँ पर आप एक्स नाम रख सकते हो, इसका कोई मसला नहीं। अब यहाँ से बी है, तब ये वाला B1 बनेगा, B2 बनेगा, B3 बनेगा, B4। अब यहाँ पर जो आपके पास रेशनल नंबर था B3/B4। अब स्टूडेंट्स हमेशा डिनोमिनेटर को ज्वाइन करना है। डिनोमिनेटर B4 है, इसको ज्वाइन करने है C के साथ। इसके बाद क्या करना है? कंपास को उठाना है, इसी B4 पर रखना पड़ता है। आग डाला, फिर न्यूमिनेटर पर जाना है, आग डालना है। अब पहला वाला आग नापना है, वो इतना आ गया। फिर इस वाले आग पर रखना है। अब स्टूडेंट्स ये वाला आपको ज्वाइन करना है B3 से। ये पॉइंट आपको कहां से ज्वाइन करना है? B3 से सीधे ऐसे। इसको हम नाम क्या रखेंगे? D। मैंने आपको इसे पहले वाली वीडियो में भी बोला है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा ट्रायंगल अंदर बनेगी, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तब हमारी ट्रायंगल बाहर बनेगी। अब स्टूडेंट्स कॉपी को ऐसे लेना है, आग को डालना है, सी पर कंपास रखना है, आग डालना है।
ये दो मैच करने हैं। अब डी पर कंपास रखना है, आग डालना है। अब स्टूडेंट्स पहली वाली आर्क आपको मेजर करना है, फिर यहाँ पर रखना है। अगर ये नहीं मिला तब आपको डी पर और कंपास को रखना है बराबर, फिर इसको मिलाना है। अब स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट था, इसको कहाँ से ज्वाइन करने हैं? डी से। डी से ये वाला पॉइंट हम रखेंगे ई। अब स्टूडेंट्स हमारा नई वाली ट्रायंगल क्या बन गया? बी डी ई। ये था क्वेश्चन नंबर 5वां। पहले हम खाली फिगर बनाएंगे, इसके बाद मैं एक कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी 7 सेंटीमीटर। बी सी को 7 सेंटीमीटर डालना है, 7 सेंटीमीटर बी सी को डालना है। ये है बी सी 7 सेंटीमीटर। इसके बाद एंगल बी 45, बी पर कंपास 45 डालना है। 45 आपको आता है, पहले 90 डालना है, 90 का हाफ, 90 का हाफ 45 होता है। पहले हम 45 डालेंगे, पहले हम 90 डालेंगे, यहाँ कंपास रखना है, आर्क हो गया 60। अब कंपास कहाँ पर रखना है? यहाँ पर हो गया 120। अब इस वाले को हम हाफ करेंगे, यहाँ से 30 मिलेगा, 30 मिलेगा, 30 और 60 90 होता है। सीधे ज्वाइन करना, ये हो गया 90 डिग्री। मगर मुझे 90 नहीं चाहिए, मुझे 90 का हाफ चाहिए। तब स्टूडेंट्स आपको कहाँ कहाँ कंपास रखना है? एक रखना है यहाँ पर, आग डालना है, और रखना है यहाँ पर, आग डालना है। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, ये हो गया 45। एंगल बी हमें 45 डालना था, ये 45 होगा। एंगल बी के बाद क्या है? एंगल ए 105। मगर स्टूडेंट्स यहाँ एंगल ए है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे? पहले मैं रफली एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। एंगल ए यहाँ पर है, ये 105 आपको डालना है। एंगल बी हमने 45 ड्रा किया, ये सी यहाँ होगा। सी मेरे पास है, बी मेरे पास है, ए तो यहाँ कहीं पे आएगा। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँ? मैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से एंगल सी निकालूं। हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होते हैं? 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना है? 105 प्लस 45। मैं पहले एंगल सी को देखूं, ये कितना होगा? 105 और 45 कितना होगा? 150 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी का वैल्यू क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। अब क्या आएगा? 30 डिग्री एंगल सी होगा। आप स्टूडेंट सी पर 30 डालो, कंपास आपकी मर्जी कितना रखना है। ये हो गया मेन आर्क। अब कंपास को यहाँ रखना है, ये हो गया 60, मुझे कितना डालना है? 30। अब ये हो गया आर्क। अब यहाँ पर नजर रखना कहाँ पर वो आर्क आएगा। यहाँ से कौन था, यहाँ से भी देखना है, ये वाला है। वो पॉइंट कौन आएगा? ये वाला पॉइंट। अब स्टूडेंट्स ये हम सीधे इस वाले तक लाइन तक ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर आपको ए नाम रखना है, ये हो गया 105 डिग्री। यहाँ पर ये 45 हमने डाला, ये हो गया 30 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट्स एक रेशनल नंबर है आपके पास 4/3। यहाँ पर बी पर स्केल को रखना है, फिर एक रे डालना है। इस रे को हम क्या नाम रखेंगे? बी एक्स। कितने हिस्से करने हैं? 4। कंपास कहाँ पर रखना है? डिनोमिनेटर पर बाद में।
पहले मैं 4 हिस्से के बाद में बोल रहा हूँ। ये होगा 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, तीसरा, चौथा। अब इनको हम क्या क्या नाम रखेंगे? B1, B2, B3, B4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इसके साथ भी रखना है, इसके साथ भी। डिनोमिनेटर में छोटा या बड़ा है? छोटा है, वही तो पहले ज्वाइन करने B3। जब आप B3 को ज्वाइन करोगे, जो नई वाली ट्रायंगल बनेगी वो कहाँ से आएगी? बाहर से। B3C मैंने ज्वाइन किया, अब कंपास वही B3C पर पहले रखने, B3 पर। यह आपकी मर्जी, आप छोटा भी आप रख सकते हो, यहां से यहां तक डालना पड़ते। ये हो गया डिनोमिनेटर पर। अब न्यूमिनेटर क्या है? B4 पर कंपास रखना है, आग डालना है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला आपको मेजर करना पड़ता है। जब आप इसको देखो, ये मैंने मेजर किया, फिर यहाँ पर कंपास को रखना है, आग डालना है। अब स्टूडेंट्स ये कहाँ पर मिला? ये वाला पर। अब B4 को इसी पॉइंट से ज्वाइन करना है, B4 को इसी पॉइंट से ज्वाइन करना है। यहां से आपको बेस एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल तो बाहर से बनेगी। यहां पर हम क्या नाम रखते हैं? D। अब स्टूडेंट्स कहां कहां कंपास रखना है? C पर और D पर। सेम सेटअप करने जो मैंने आपको दिखाया, क्वेश्चन दूसरे से लेकर क्वेश्चन 7वें तक। ये भी क्वेश्चन पहला पेंडिंग है, ये हम लास्ट में करेंगे। अब D पर कंपास को रखना है, आग डालना है। पहला वाला आग मेजर करना पड़ता है, ये वाला। फिर कहाँ पर रखना है? इस वाले पॉइंट पर। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? आपको ये ज्वाइन करना है किसके साथ? D के साथ। ये वाला D के साथ ये वाला पॉइंट आपको ज्वाइन करना है। वहां से वो पहला वाला साइड एक्सटेंड हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है 45 वाला। यहाँ पर नाम आपको E रखना। हमारा एम क्या है? हमारा एम है ये B3C और B4D ये पैरेलल होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, ये पैरेलल दिख रहा है, और ये दो भी पैरेलल होना चाहिए। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है, ड्रा ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल 90 होता है। इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के बगैर 2 साइड्स होते हैं, एक बेस एक परपेंडिकुलर। ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आप पहले बेस को 4 सेंटीमीटर ड्रा करो, बेस को 4 सेंटीमीटर ड्रा करो। ये बेस है, इसका कुछ भी नाम रखो, ए बी नाम रखो। ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको परपेंडिकुलर भी पता है, परपेंडिकुलर कितना है? 3 सेंटीमीटर, मगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री। अब मैं पहले यहाँ 90 डिग्री डालूं, यहाँ पर कंपास रखना है, हो गया 60। यहाँ पर कंपास रखना है, हो गया और 60। दूसरे वाले 60 को हमें क्या करना होता है? बाइसेक्ट करना पड़ता है। अब ये मैं सीधे ए तक ज्वाइन करूं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक, ये तो एक अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ये अल्टीट्यूड आपको कितने सेंटीमीटर काटना है? 3 सेंटीमीटर। तब मैं क्या करूं? मैं कंपास को 3 सेंटीमीटर का रेडियस रखूं, फिर ए पर रखूं, फिर आर रखूं। अब स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट आया, इस पॉइंट का हम क्या नाम रखते हैं? सी। ये किसके साथ ज्वाइन करना है? बी के साथ। हो गया ये ए बी सी। ये 3 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज ये यहाँ पर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब इसके बाद क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5/3। बस एक और ट्रायंगल बनाना है, उसका रेशनल नंबर आपके पास 5/3 है। आप यहां से एक रे डालो, और वो रे एंगल ए के साथ एक्यूट एंगल बनाना चाहिए। इस रे का नाम मैंने AX रखा है। अब आपको क्या करना है? इस रे को 5 हिस्से करना है, 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट इसको नाम हम क्या रखेंगे? A1, क्योंकि यहाँ A है, A1
A2, A3, A4, A5। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके बाद ए नाम रखना पड़ता है। अब पहले डिनोमिनेटर ज्वाइन करना है। डिनोमिनेटर छोटा है तब ट्रायंगल बाहर से बनेगी बाद में। A3B ज्वाइन करना है। अब कंपास इसी पर रखना है, A3B पर मैंने आग डाला, फिर A5 पर न्यूमिनेटर पर रखना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स पहले वाला आप मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक, ये देख लेना। अब यहाँ पर रखना है, आग डालना है, फिर ये वाला A5 तक से ज्वाइन करना है। A5 से ये ज्वाइन करने जहाँ भी ये जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से ये एक्सटेंड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा था। इसको हम क्या नाम रखते हैं, D। अब कहां पर कंपास रखेंगे, B पर आग डालना है। आप ये छोटा बड़ा रख सकते हैं, इसका मसला नहीं है। देखो मैंने ये भी बड़ा रखा है। अब D पर रखो, आग डालो। पहला वाला आग मेजर करना है। पहले मैं ये थोड़ा सा एक्सटेंड करूं। पहला वाला आग मेजर करना है। अब कहां पर रखना है, इस वाले पॉइंट पर, यहाँ मिला। अब D से ये ज्वाइन करना है। D से ये वाला पॉइंट ज्वाइन करना है। स्टूडेंट्स ये और ये, इसका नाम हम क्या रखेंगे, E। ये साइड और ये साइड पर लगाना चाहिए। ये साइड और ये साइड A3B और A5D पर लाना चाहिए। BC और DE पर लाना चाहिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन पहला बचा, ये भी हम करेंगे। ये मैंने क्यों पेंडिंग रखा है, क्योंकि इसमें रेशो है बस। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6। आपको एक लाइन सेगमेंट डालना है। इसका लेंथ क्या रखना है, 7.6। इसको कुछ भी नाम रखो, AB। इसके बाद क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:5। अब इस लाइन को डिवाइड करना है 5:8। 5:8 रेशो का मतलब यहाँ जमा करना है। 5 और 8 कितना हो गया, 13। अब यहाँ से एक रे डालना है आपको। इस रे को 13 हिस्से करने, 13 हिस्से करने। थोड़ा बहुत मैं ये और एक्सटेंड करूँ क्योंकि ज्यादा हिस्से करने हैं। ये हो गया AX, इसको 13 हिस्से करना है। मैं करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब स्टूडेंट से और थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप X नाम रखो। अब यहाँ से क्या नाम रखने, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। ये लास्ट वाला सीधा रेशो में ही लास्ट वाला ज्वाइन करना है और पहले वाले पर कंपास रखना है। आप देख लेना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, A13 पर कंपास को रखना है, आग डालना है। फिर A5 पर रखना पड़ता है। इसके बाद पहला वाला आग मेजर करना है। ये याद रखना, रेशो में पहले जमा जो आया तो वहां पर कंपास रखना है, फिर पहले वाले पर रखना होता है। ये आया, स्टूडेंट्स यहाँ पर रखना है, आग डालना है। अब वो ये है। अब ये सीधे A5 से ज्वाइन करना है जहां से आपने दूसरा कंपास रखा। A5 से ज्वाइन करना है। इसको कुछ नाम रखो C। स्टूडेंट्स ये था।
एक्सरसाइज 11.1। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊं सर्कल पर टेंजेंट कैसे डालेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको फिर से समझाऊं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट होगी, मान लो वो 12 सेंटीमीटर है, ये ए बी है, ये 12 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। कंपास को खोलना है हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा। देखो स्टूडेंट्स, हाफ से ज़्यादा है या नहीं है, ऊपर भी आग नीचे भी आग। फिर स्टूडेंट्स, इस वाले साइड में कंपास रखने, ऊपर भी नीचे भी। अब सीधे ज्वाइन करने, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट्स, ये हमें दूसरे एक्सरसाइज में इसकी ज़रूरत है। हर सर्कल पर जब भी टेंजेंट डालना है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना पड़ेगा। वो मैं आगे वाले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कल से वो मैं अपलोड करूं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शन का एक्सरसाइज दूसरा देखेंगे। वो क्या है? ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक रेडियस डालना है, एक सर्कल डालना है। इस सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर रखना है। स्टूडेंट्स, मैंने कंपास का रेडियस 6 सेंटीमीटर रखा। अब आपको सर्कल डालना है, ये है। इसके बाद क्या बोलते हैं? फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। सेंटर से 10 सेंटीमीटर बाहर निकालना है। सेंटर ये है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर आपको बाहर निकालना है। एक लाइन सेगमेंट अवे फ्रॉम इट सेंटर, ये वाला है 10 सेंटीमीटर। इसका मैं कुछ नाम रखूं। सेंटर को हमेशा हम ओ नाम रखेंगे और यहां में पी नाम रखूं। कंस्ट्रक्ट द पियर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर सर्कल में ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से आपको 2 टेंजेंट्स आते हैं, वही हमें डालने हैं। ये पी एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स आते हैं? 2 टेंजेंट्स। अब स्टूडेंट्स, हमें भी पी से 2 टेंजेंट्स ड्रा करना है। कैसे डालेंगे? पहले इस ओ पी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। मैंने आपको पहले ही बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की यहां जरूरत पड़ेगा। अब ये परपेंडिकुलर, ये हेल्पिंग के लिए, इसलिए मैं इसको डॉटेड ज्वाइन करूं। ये हेल्पिंग के लिए है, इसलिए मैं इसको क्या करूं? डॉटेड ज्वाइन। मुझे खाली ये वाला पॉइंट चाहिए, यहां पर इसको बराबर बाइसेक्टर हो गया। अब स्टूडेंट्स, आपको कंपास यहां रखना है। कंपास का रेडियस या तो यहां मैं नाम रखता हूं एम, एम से लेकर ओ तक रेडियस रखना, या एम से लेकर पी तक, दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा। एम पर कंपास रखो, फिर या तो इस साइड में ओ तक खोलो, वो तो ऑलरेडी यहां तक भी होगा, आप देख लो बराबर है। अब आपको क्या करना है? डॉटेड एक सर्कल डालना है, ये भी हेल्पिंग है। आपको ये वाला पॉइंट चाहिए जो मेन सर्कल पर मिल गया, और ये वाला है, बाकी पूरा डॉटेड। अब स्टूडेंट्स, ये डॉटेड सर्कल कहां कहां सर्कल पहले को मिला? एक तो यहां पर, एक तो यहां पर। इस वाले को मैं ए नाम रखूं, इस वाले को मैं बी नाम रखूं। अब स्टूडेंट्स, आपको पी से लेकर ए तक एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करनी है। वो डेफिनेटली टेंजेंट होगा, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है। ये आपने सर्कल में पढ़ा है। और यहां से आपको पी बी ज्वाइन करना है, पी से लेकर बी तक, पी से लेकर बी तक। स्टूडेंट्स, पी ए और पी बी 2 टेंजेंट से, ये 2 टेंजेंट्स इक्वल होते हैं जब एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स हम ड्रा करते हैं, वो डेफिनेटली बराबर होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर पहला था। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस आपको रखने 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको बोलूं कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। कंसेंट्रिक सर्कल होता है, दो सर्कल होते हैं मगर उनका सेंटर सेम होता है। फिलहाल मैंने एक सर्कल डाला है, इसका रेडियस मैंने कितना रखा है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। इस वाले सेंटर को हम क्या नाम रखते हैं, ओ। हमेशा सर्कल का सेंटर ओ होता है। इसके बाद क्या बोलते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही बोला कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, सेंटर सेम होते हैं मगर रेडियस डिफरेंट रखना पड़ता है, चाहे 2 सर्कल आप डालो या 2 से ज्यादा। यहाँ पर ओ सेंटर है, अब ये कंसेंट्रिक सर्कल बना। अब स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं एंड मेजर इट्स लेंथ। जो पहला सर्कल है उसको क्या डालना है, 2 टेंजेंट डालने। कंस्ट्रक्टेड टेंजेंट ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जो पहला सर्कल है इसका रेडियस कितना है 4। 4 वाले रेडियस, जो 4 वाला सर्कल है 4 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है, उसको टेंजेंट डालो। स्टूडेंट मैं क्या करूं, मैं ये वाला रेडियस ज्वाइन करूं क्योंकि मुझे ये पता है ये कितना है ओ। ये तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, वो तो मैंने 6 रखा है। अब उसको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूं, ए पर कंपास रखूं, या सबसे ज्यादा कौन है, ऊपर भी आग नीचे भी आग। अब यहाँ पर कंपास रखो, ऊपर भी आग नीचे भी आग। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये 2 पॉइंट डॉटेड ज्वाइन करेंगे। डॉटेड ये लाइन ज्वाइन करेंगे ऐसे। मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट को आप एम नाम रख सकते हो। अब एम पर कंपास रखना, हमारा मकसद क्या है भी, ए से 2 टेंजेंट डालना है। ये ए जो है ना, ये पहले वाले सर्कल का जिसका रेडियस 4 है उसका ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स आते हैं, 2 टेंजेंट्स, वो हमें ड्रा करने। और वो 2 टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट्स डॉटेड एक सर्कल डालना है। अब ये डॉटेड सर्कल पहले वाले सर्कल को एक यहाँ पर मैच हुआ और यहाँ पर हुआ, उसको मैं नाम रखूं पी पर मैच हुआ और क्यू पर मैच हुआ। अब ये मैं ज्वाइन करूं ए पी और ए क्यू। अब स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बचा इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन, ये हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।